जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम परिचय अध्ययन क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 2 बहुपद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चर x के बहुपद p ऑफ x में x की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। चर x के बहुपद p ऑफ x में x की निम्नतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इनमें से कौन सी बहुपद की घात कहलाती है? निम्नतम घात, उच्चतम घात, समस्त घातों का योग, घातों का अंतर। तो हमारे बहुपद की घात वही कहलाती है जो उसकी सबसे बड़ी या उच्चतम घात होती है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी बहुपद की घात उसकी सबसे बड़ी घात होती है जो हमारे बहुपद की, वही कहलाती है। इसका सेकंड देखेंगे, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। द्विघात की बात कर रहा है तो इसमें बहुपद की घातें होंगी 2। अगर द्विघात बहुपद कह रहा है तो घातें 2, त्रिघात बहुपद कहता तो घातें 3, रेखिक बहुपद कहता तो उसकी घात 1। तो द्विघात बहुपद की बात कर रहा है तो घात हमारी 2 होगी। थर्ड पॉइंट हमारा, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल माना कि इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। माइनस एक्स का जो हमारा गुणांक है वो, और बटे में x² का जो गुणांक है वो, तो क्या हो जाएगा? -b/a। जैसे देखेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। चूँकि हमें बहुपद इस रूप का दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का दिया गया है, तो यहाँ पर x का गुणांक b, जो कि माइनस फॉर्मूले में लगा हुआ है तो माइनस का माइनस लगाएंगे। अब x का गुणांक क्या है हमारा? b, यहाँ पर b। नीचे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है? a। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या आ गया? -b/a। अगला देखेंगे, फोर्थ पॉइंट में दिया गया है हमें, यदि किसी द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लिख लेंगे। पहले क्या लिखा है? k-1 x², k-1 x², और दिया गया हमारा प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, एक शून्यक -3 है। तो हम इसमें बहुपद में अगर x की जगह पर -3 पुट करेंगे तो इसको वो वेरीफाइड करेगा। तो यहाँ पर k-1 x की जगह हम क्या लिखेंगे? -3 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह पर -3 प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर k-1 -3 का वर्ग 9, इधर प्लस माइनस 3 का k में गुणा करेंगे 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k - 9 - 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3k जाएंगे तो हमारे 6k बचेंगे। 9 में से 1 गया तो माइनस का 8 बराबर 0। 6k बराबर 8 आ जाएगा। अब k बराबर 8/6, तो k बराबर
2 चौके 8, 2 3 6, 4/3 के बराबर हमारा क्या मिल जाएगा हमें, तो के बराबर हमें 4/3 मिल जाएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5वां पॉइंट देखते हैं। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 हैं होगा। -3 और 4 हैं, इसको भी देख लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 4 है, तब बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह -3 प्लस बीटा की जगह 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 4, x² माइनस 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 का x में गुणा होगा तो ओनली x, प्लस माइनस माइनस का 4 दिए 12x, x² माइनस 12x माइनस x। अब ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें हमें दे रहा है x² माइनस x प्लस 12, ये दे रहा है हमें x² माइनस x प्लस 12, ये नहीं है। अगला देखेंगे x², यहाँ पर x मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये x नहीं होगा, तो ये हमारा आ जाएगा। इसमें चेक करेंगे x² माइनस एक्स, यहाँ प्लस है, ये नहीं, x² प्लस x प्लस 12, ये भी नहीं, x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 6, हाँ यही वाला करेक्ट आंसर है, सी वाला। कैसे, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया है, x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 12 अपॉन 2, यहाँ बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें सारे में 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 2 से ये करेंगे तो 6, इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक 2 एवं -3 हों तो a b के मान बताना है। चेक करेंगे इसको भी। लिखेंगे क्या दिया गया है, छठवें में हमें दिया गया है x² a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसके शून्यक हैं 2 -3, तो हमें ए और बी के मान बताना है। देखेंगे, सबसे पहले 2 रखेंगे हम, जहाँ जहाँ भी हमें x दिख रहा है वहाँ हम 2 लिखते जाएंगे। 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, 2 की जगह पर x की जगह पर 2 लिखेंगे, प्लस b बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस 2, इस 2 का इसमें गुणा कर दिया,
प्लस बी बराबर 0। 2a प्लस बी प्लस 4 और 2 6 बराबर 0। 2a प्लस बी बराबर माइनस का 6, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब -3 को रख कर देखेंगे एक्स की ए पर, तो क्या आएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी बराबर 0। इसका स्क्वायर करेंगे 9 प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3a, ए भी माइनस का 3 प्लस बी बराबर 0। माइनस का 3a प्लस का b प्लस का 6 बराबर, यहाँ से 9 में से 3 गया तो ये 6 आ गया। माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा इधर, समीकरण 1 2a प्लस b बराबर -6 -3a प्लस b बराबर -6। इसको घटाने पर, इसको घटा दो तो ये माइनस का था, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3 2 5a, ये कट जाएंगे प्लस के माइनस के, यहाँ ये भी कट जाएंगे दोनों, तो बराबर 0। तो a बराबर अपना क्या आ जाएगा 0, हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब इसी का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आएगा 2 a की जगह पर 0 प्लस b बराबर -6। ये तो 0 प्लस b बराबर -6, तो b बराबर -6 मिल गया। a बराबर 0, b बराबर -6। अब ऑप्शन चेक करेंगे, देखेंगे इसमें a बराबर 0, b बराबर -6, तो 6 वाले का हमारा डी पॉइंट सही हो जाएगा। 7 वाले पॉइंट में देखते हैं क्या दिया गया है। -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो मान लिया हमने अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 5। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 5, तो इससे बहुपद क्या बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये x² की x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह 5, x प्लस अल्फा इंटू बीटा -2 और 5 बराबर x² माइनस 5 में से 2 गया 3x, यहाँ पर प्लस और माइनस, माइनस का 5 और 5 दूनी 10। ये बन गया हमारा एक बहुपद। अब इसमें ये एक बहुपद बन गया, इन दोनों शून्यकों से एक बहुपद बन गया। अगर हम इस बहुपद में 2 से गुणा कर दें, इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 10 दूनी 20, ये आ जाएगा। एक तो ये बन गया हमारा, और अगर 2 का गुणा कर दें तो हमारा ये मिल जाएगा हमें। अब अगर रख कर देखेंगे इनके मान तो ये इसको सेटिस्फाइड
करेगा। अगर हम 3 रख देंगे तो और भी आगे इस तरीके से बनते जाएंगे। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो और आगे ऐसे ही बनते चलाएंगे। तो ऑप्शन इसमें चेक करेंगे कौन सा सही है। -2 एवं 5 शून्य वाले बहुपदों की संख्या होगी। 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है। 2 भी नहीं है। 3 भी नहीं, 3 से अधिक। क्योंकि हम जैसे ही आगे यहाँ पर संख्याएं लिखते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, 3 का, 4 का, 5 का, डॉट डॉट डॉट, तो आगे ये हमारे बहुपद बनते जाएंगे। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 3 से अधिक। अब 8वें वाले पॉइंट पर आते हैं। एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 है तो 2 अन्य शून्यक का गुणनफल होगा। एक शून्यक 0 है, हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है। त्रिघात बहुपद क्या दिया गया है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस के d, ये हमें एक बहुपद, त्रिघात बहुपद दिया गया है। अब ये कह रहा है इसका एक शून्यक, हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं। तो हमने मान लिया अल्फा बराबर 0 दिया गया है। अल्फा क्या दिया गया? इसका 0 दिया गया है। तब हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अल्फा बराबर 0 जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये भी 0 प्लस बीटा इंटू गामा, यहाँ पर भी अल्फा है तो ये भी हमारा 0 बराबर C/A। तो बीटा इंटू गामा बराबर C/A। तो अन्य दो, अल्फा तो हो चुका, अन्य दो शून्य क्या बचे? बीटा और गामा। तो इन दोनों का ही मैं गुणनफल बताना था। तो बीटा और गामा का गुणनफल क्या आ जाएगा? C/A। तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें का C/A, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 वाला, यदि किसी त्रिघात बहुपद ये दिया गया हमें का एक शून्यक -1 हो तब अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो लिख लेंगे हमारा क्या दिया गया है बहुपद x³, हमारा बहुपद दिया गया है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस के c बराबर c, ये हमारा बहुपद दिया गया है। इसका एक शून्यक -1 है, माना कि शून्य क्या है? अल्फा बीटा और गामा है। तब हमने मान लिया कि इसमें अल्फा बराबर -1 है, माना कि अल्फा -1 है। तब इसमें हम इसको अगर रखेंगे तो इसको ये संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर x के पर क्या लिख देंगे? -1 x के -1 प्लस bx के -1 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर प्लस का a, माइनस का b, प्लस का c बराबर 0। यहाँ से अगर हम c बराबर देखेंगे तो b - a प्लस 1, ये हमें मिल रहा है। ये क्या है? c बराबर b - a प्लस 1 हमें मिल रहा है। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अल्फा हमारा क्या दिया गया था? -1। अब बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद क्या है इसमें हमारा? c, तो यहाँ पर लिख लेंगे c। x³ का गुणांक क्या है? 1, पर लिखेंगे 1। अब इसका -1 का बीटा गामा हम गुणा करेंगे तो माइनस का बीटा इंटू
गामा बराबर माइनस का सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बीटा इंटू गामा बराबर हमें क्या मिल गया, सी। बीटा इंटू गामा बराबर हमें मिल गया सी, और यहाँ पर सी बराबर हमें दिया गया बी माइनस ए प्लस वन, तो सी की जगह पर हम इसको लिख देंगे, तो बीटा इंटू गामा बराबर बी माइनस ए प्लस वन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन अपना सही है। इसमें 9 वाले में बी माइनस ए प्लस वन, तो अपना ऑप्शन नंबर ए अपना सही, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्यक होंगे, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, तो इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे। देखेंगे जरा, देखेंगे इसको। द्विघात बहुपद में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्यक होंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद है उनके गुणांक, ये जो चिन्ह है वो दोनों धनात्मक हैं। ये चिन्ह जब दोनों धनात्मक हैं तो हमें दोनों शून्यक ऋणात्मक ही मिलते हैं, तो क्वेश्चन 10 वाले पॉइंट का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखेंगे 11 पॉइंट, यदि किसी वर्ग बहुपद द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक समान हो, तब शून्यक जब समान होंगे, शून्यक जब समान होंगे, कब समान होंगे, जब सी एवं ए के चिन्ह विपरीत होंगे, सी एवं बी के चिन्ह विपरीत होंगे, सी और बी, सी और बी की तो बात नहीं है, सी और ए पर आ जाओ, सी और ए के चिन्ह विपरीत होंगे तो शून्यक समान नहीं होंगे, सी एवं ए के चिन्ह समान हो, ये जैसा कि यहाँ पर देखा गया था, सी और ए के चिन्ह दोनों कैसे थे, समान, इसलिए दोनों कैसे थे, ऋणात्मक, मतलब समान थे दोनों शून्य के चिन्ह। इसी प्रकार से आप सी और ए के चिन्ह समान हो तब शून्य कैसे होंगे, समान हमारे होंगे। अगला है हमारा, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सीधा सूत्र लिखना है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बहुपद के शून्यक होंगे, इस बहुपद के शून्य क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, एक्स बराबर √3 प्लस माइनस, तो अपना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। अगला अब आते हैं रिक्त स्थानों पर। चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात की घात कहलाती है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, किसकी, बहुपद की घात कहलाती है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है त्रिघात बहुपद, जिसकी घात 2 है द्विघात बहुपद, जिसकी घात 1 है रैखिक बहुपद। x माइनस 1 x माइनस 2 के शून्यक होंगे 1 और 2, क्योंकि इसको जैसे हम शून्य के बराबर करेंगे x माइनस 1 एवं x माइनस 2 को जैसे हम शून्य के बराबर करें तो x बराबर भी 1 आ जाएगा इधर और x बराबर 2 आ जाएगा, तो 1 एवं 2, दो बहुपदों का योग होगा, दो बहुपदों का योग करेंगे तो हमें एक बहुपद ही प्राप्त होगा। अगला देखें,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है शून्यक कहलाता है। रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। रेखिक बहुपद का कितना शून्यक हो सकता है? एक। अगला देखेंगे जोड़ी मिलाई। दो बहुपदों का गुणन, दो बहुपदों का गुणन एक बहुपद ही आएगा, बहुपद होता है। दो परिमेय व्यंजकों का योग, दो परिमेय व्यंजकों का योग एक परिमेय व्यंजक ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 ये क्या है? परिमेय व्यंजक नहीं है। ये परिमेय व्यंजक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ये जो चरपद है इसकी घात एक पूर्णांक नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे रूट एक्स को तो यहाँ पर एक्स की घात 1/2 हो जाएगा। 1/2 जो कि एक पूर्णांक नहीं, जबकि यहाँ पर चरपद की घात पूर्णांक होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय व्यंजक नहीं। एक्स प्लस 2/√x+3 सॉरी यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये पूर्णांक होनी चाहिए इसकी घात। जैसे देखेंगे यहाँ पर √x इस टाइप से दिया है तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो x की घात 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो घात है ये अपनी पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद ही नहीं होगा। क्योंकि बहुपद होने के लिए चरपद की घात एक पूर्णांक होना चाहिए। अब इस पर x + 2 अपॉन √x+3 तो ये व्यंजक तो है लेकिन परिमेय ये यहाँ पर ये √x है इसलिए ये कैसा है? एक परिमेय व्यंजक नहीं है। अगर यहाँ पर रूट नहीं होता तो ये परिमेय व्यंजक हो जाता। AB + BC + CA हमें इस टाइप से दे रहा है। यहाँ पर A B और C, A से B की तरफ चल रहा है AB, B से C की तरफ चल रहा है BC, फिर C से A की तरफ आ रहा है तो AB BC और CA। तो ये हमारा कैसा क्रम हो गया? एक चक्री क्रम हो गया। तो पांचवें वाले का चक्री क्रम व्यंजक है। अगला बात करेंगे हम सत्यासत्य की। एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है जहाँ a b c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर नहीं है 0 के। बिल्कुल सत्य। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। द्विघात बहुपद इसी रूप का होता है जहाँ a b c वास्तविक संख्या हैं और a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a हमारा अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पद हट जाएगा तो ये रेखिक समीकरण रह जाएगा। अब इस पर आएंगे √x + 2 एक बहुपद है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √x है। किसी भी बहुपद को बहुपद होने के लिए उसमें जो चरपद है उसकी घात एक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर इसकी घात 1/2 हो जाएगी जो कि पूर्णांक नहीं। तीसरा बहुपद p(x) में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बिल्कुल सत्य। किसी भी बहुपद में p(x) x का x वाला बहुपद है तो x की उच्चतम घातीय बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है। द्विघात बहुपद में असत्य। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 2। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सत्य। द्विघात समीकरण है तो उसके कितने शून्यक हो सकते हैं? 2। छठवां एक वास्तविक संख्या के बहुपद p(x) का शून्यक कहलाती है यदि p(k) बराबर 0। सत्य एक वास्तविक संख्या k बहुपद p(x) का शून्यक कहलाती है और p(k) बराबर 0। हाँ, जिस मान पर उसका बहुपद का मान शून्य हो जाए वही उसका शून्यक कहलाता है। तो ये वाला हो जाएगा अपना सत्य। घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य। 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद, 1 घात वाला बहुपद
रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? एक, रैखिक बहुपद की एक, द्विघात बहुपद की दो, त्रिघात बहुपद की तीन। पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, यह निष्कर्ष क्या कहलाता है? विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला है। तीसरा देखेंगे, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ऐसे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 3। जय हिंद फ्रेंड्स।